$7 अरब पैकेज की मंजूरी के बाद IMF का पाकिस्तान को फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस तंग होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल है। पाकिस्तान इक्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी मुतारिफ कराई हुई इस्लाहात की, जिसके समरात मिल रहे हैं। मईशत दुरुस्त सामत में जा रही है। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेजी से आगे बढ़ना होगा। बास कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। वजीर आजम की MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा, हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। बातें हो रही थीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। IMF को लेटर भी लिखे गए मगर आज सारे इशारे मुस्बत हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका ने क्या डिमांड की थी कि जिसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म का खिताब मामूल से हटकर और तारीखी होगा। एक्स की बंदिश से मुतालिक कहा कि अलहदगी पसंद तंजीमें यहाँ फ़ाल हैं। पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। वज़ारत दाखिला को खदशात हैं। इंटरनेट खलट का मसला 4-5 दिन था जो अब हल हो चुका। फ्रांस और अमेरिका की हिजबुल्लाह और इसराइल में जंग बंदी की तजवीज़। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल की तरफ से आज फैसले का इम्कान है। लबनान पर बुध को इसराइली हमलों में 72 अफराद जहाँ बहक हुए। 3 रोज में जहाँ बहक अफराद की तादाद 650 से जायद हो गई। लबनान इसराइल तनाज़े पर इत्तफाक़ राय के लिए फ्रांस की तरफ से बुलवाया गया सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरियम नवाज ये नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पैगाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं। वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। उन पर जुमानी जुमले कसने वाला, AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वजीर आला कौम को क्या दर्ज दे रहा है। जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे? तुम्हारे सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हो। पंजाब में दहशतगर्दों का राज नहीं। पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता, कानून के तहत चलता है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बिपी ने कहा है कि वो अपने दावे पर कायम है कि 30 अक्टूबर तक मरियम नवाज की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर ओन अब्बास बिपी ने कहा कि आईनी तरमीम पास ना हुई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए NOC नहीं देंगी, मगर हम 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर ज़रूर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर गुंडा हैं और अली अमीन गंडापुर को पंजाब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पॉलिसी वही होगी जो बानी PTI ने कही। ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अदलिया को गुलाम बनाना चाहती है। बच्चे को पता है ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे इख्तियारात आईनी अदालत को देकर काजी फाइज ईसा को उसका 3 साल तक चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान ला ताल्लुक़ नहीं रह सकता। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। ख़ित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका। लबनान में इसराइली मज़ालिम और कब्ज़े के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल लबनान में सिफारतकारी को तरजीह देगा।
सिफारतकारी नाकाम हुई तो इसराइल तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। हिज़्बुल्लाह ने कार्रवाइयाँ रोकी तो इसराइली फौरी तौर पर रुक जाएगा। इसराइल मुकम्मल जंग नहीं चाहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में बमबारी की मजम्मत। सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में कहा, इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। कौंसिल को कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा करना चाहिए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, खास तौर पर दाइश और फितनतुल खवारिज का खतरा दोबारा सर उठा रहा है। कौंसिल को अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरे से मौसर तरीके से निपटना चाहिए। इसराइली फौज की रफा और शुमाली गजा में बमबारी, फ़लस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 88 लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इसराइली फायरिंग, 1 फ़लस्तीनी शहीद। स्वात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी में मुबैना लापरवाही बरतने पर DIG मलकंड और DPO स्वात को ओहदे से हटा दिया गया। मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाका हुआ था, जिसमें 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। धमाके में तमाम सिफारतकार महफूज रहे थे। बलूचिस्तान के जिला पुशीन में पोलियो केस सामने आ गया। 30 माह का बच्चा मुतासिर। पाकिस्तान में रवां साल सामने आने वाला ये 22वां पोलियो केस है। 2024 में बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। जिन मोबाइल फोन्स को हम सीने से लगा कर रखते हैं, क्या गारंटी है वो धमाके से नहीं फटेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कामिल अली आगा ने सवाल उठा दिया। सेनेटर शिबली फराज बोले, लबनान में जो हुआ सबके सामने है। सवाल किया, क्या पाकिस्तान में मोबाइल फोन टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने वजारत साइंस को हिदायत की कि अगली कमेटी इजलास में मोबाइल फोन टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस के 9 सवालात के जवाब में रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरख्वास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वसाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इससे कबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के डेप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। और वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर और भारत के कमलदीप सिंह के दरमियान फाइट आज थाईलैंड में होगी। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर ने मुल्क के आवाम से उन्हें सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। उस्मान वजीर और कमलदीप सिंह के दरमियान मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।